Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for water signs, that is Cancer, Scorpio and Pisces. So let's start with Cancer के कमिंग वीक आपका in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Cancer आपके कार्ड्स आए हैं Queen of Cups, The Hermit, Queen of Wands, Five of Wands, द मून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स. सो कैंसर, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए कार्ड्स बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक आए हैं क्योंकि आप एक तो मून से गवर्न होते हो एंड ऊपर से आपके लिए द मून का कार्ड आ गया, तो आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा. हेल्थ वाइज भी आपके लिए अच्छी चीज़ नहीं है. रिलेशनशिप वाइज तो चलो सब कुछ बर्बादी है क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है, फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है. ये तीनों कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज आपको बहुत प्रॉब्लम्स देंगे. एंड क्योंकि आप एक वाटर साइन हो, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इमोशनल सेटिस्फैक्शन. ऊपर से आप तो मून से गवर्न हो, तो आपके लिए आप तो ज़्यादा इमोशनल होते हो, तो आपके लिए ज़्यादा चीज़ें इमोशनल सेटिस्फैक्शन ही है जो कि आपको नहीं मिलने वाला है ये पूरे वीक अनफॉर्चुनेटली. करियर वाइज तो चलो फिर भी ठीक है कि दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो चीज़ें संभल सकती हैं, चांसेस हैं. बट रिलेशनशिप वाइज एंड हेल्थ वाइज तो आपके लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है. सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर ओवरऑल एवरेज शूट ऑफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है. तो क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आप करियर वाइज जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लीजिएगा, इमोशंस में बह के मत लीजिएगा. अपनी इमोशंस को एकदम कंट्रोल करके भी मत रखिए. अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस करेंगे आप तो ही आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वर्क प्रेशर आपके ऊपर ही बहुत ज़्यादा रहेगा, वर्कलोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा. आप किसी भी एक चीज़ पर इतना फोकस नहीं कर पाएंगे एंड आप अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अपने आप को फील कर सकते हैं कि ये कहाँ आ गए, ऐसा सोच सकते हैं आप. तो अभी आपके लिए बहुत टफ टाइम है. करियर वाइज भी आपको जितना हो सके उतना टीम वर्क करना पड़ेगा तो ही चीज़ें अच्छी हैं एंड रहेगी. हर्मिट का कार्ड भी कहता है कि आप करियर वाइज अपने स्टडीज़ में बहुत आगे जा सकते हो. तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड फील्ड में है, जैसे कि टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, तो उसमें आप बहुत आगे जा सकते हैं. या फिर अगर आप टीचिंग की फील्ड में है, जैसे कि लॉ प्रोफेसर हो गए एंड मतलब प्रोफेसर हो गए, टीचर हो गए, किसी टीचिंग फील्ड में है तो उसमें भी आप बहुत आगे जा सकते हो, सक्सेस मिल सकता है आपको. मून का कार्ड आया है तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं, जैसे कि डांस, म्यूज़िक, आर्ट्स, तो उसमें भी आपको बहुत सक्सेस मिल सकता है. क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आपका व्हील पावर भी बहुत स्ट्रांग रहेगा. आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने का जुनून रखते हो, जज्बा रखते हो, एक माइंडसेट आपका स्ट्रांग है, व्हील पावर आपका स्ट्रांग है. एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो आपके पास एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है. बट आपको अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखना है, अपने खर्चे का ध्यान रखना है. मतलब बेसिकली जितना पैसा आ रहा है उससे डबल पैसा अगर आप खर्चा करोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैंसर एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, अनफॉर्चुनेटली रिलेशनशिप वाइज तो कुछ भी अच्छा बोलने के लिए नहीं है. एक ही चीज़ अच्छी है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो. बाकी 1 2 3 4 5 पाँच कार्ड्स रिलेशनशिप वाइज अच्छे नहीं आए हैं क्योंकि फर्स्ट कार्ड क्वीन ऑफ कप्स कहता है कि आप अपने इमोशंस को दबाते जाओगे तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट होने के भी चांसेस हैं क्योंकि आदमी कब तक सहेगा, कब तक अपने इमोशंस को दबा कर रखेगा. तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को इमोशनली स्ट्रेस्ड आउट फील कर सकते हो, तो इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है, रो भी पड़ सकते हो. फाइव ऑफ वॉन्ड्स आया है तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत दिखाता है, डिप्रेशन बहुत दिखाता है, एंजाइटी बहुत दिखाता है, लड़ाई झगड़े होने के भी चांसेस हैं. हर्मिट का कार्ड आया है तो एक लोनलीनेस आपको फील होगी, सैडनेस आपको फील होगी, बहुत ज़्यादा परेशानी आपको महसूस हो सकती है. द मून का कार्ड आया है तो द मून का कार्ड भी यही कहता है कि ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, एंगर इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, ईगो इश्यूज़ बहुत हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत हो सकते हैं. आप देख रहे हो ना कि ये मून उदास है तो वैसे ही आपका मन भी उदास रहेगा, आपको इमोशनली सेटिस्फैक्शन फील नहीं होगा. हालांकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग तो रहेंगे, बट क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है तो आप कन्फ्यूजन में भी रह सकते हो. एक क्लैरिटी की भी आपको ज़रूरत है अपने रिलेशनशिप में. तो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैंसर अनफॉर्चुनेटली एवरेज टू टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए ना
तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आपका मन बिल्कुल भी खुश नहीं है एंड जिसका मन खुश नहीं होता है उसका फिजिकल हेल्थ भी कभी भी अच्छा नहीं रह सकता। आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम डेफिनेटली होगा, मतलब पीठ दर्द डेफिनेटली होगा, स्पाइनल इश्यूज डेफिनेटली होंगे। आपको थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करने की भी ज़रूरत है। एंड मून का कार्ड तो यही कहता है कि आपका मेंटल हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद है। सो अनफॉर्चुनेटली एक सैडनेस है, लोनलीनेस है, तो आपका मन उदास है एंड जिसका मन उदास है ना उसका कुछ अच्छा नहीं हो सकता। सो अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैंसर अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैंसर, अनफॉर्चुनेटली अ टफ वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Scorpio के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो स्कॉर्पियो आपके कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्पोर्ट्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो स्कॉर्पियो जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए ये 3 कार्ड्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक आ गए हैं। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ स्पोर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स, तो रिलेशनशिप वाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स रहेंगे। हालांकि एवरेज वीक जाने के चांसेस हैं, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा फोकस कर सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है। 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो सकती है। आप लेट गो करके चीज़ों को आगे बढ़ सकते हो। बट अगर आप चाहो तो अच्छे कार्ड्स भी आए हैं, बुरे कार्ड्स भी आए हैं, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए ना तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ कप्स आया है। तो 4 ऑफ कप्स कहता है कि आपको सबको डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी है, सबके साथ मिक्सिंग होकर रहना है, सबके ऊपर ऐसे धौंस जमाने की ज़रूरत नहीं है एंड अपने आप को बड़ा मत समझिए। एक केयरलेसनेस को छोड़िए, लेजीनेस को छोड़िए, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाइए, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए लाइफ को लेके, तो ही आप अपने करियर में आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को भी मिस कर सकते हैं। 5 ऑफ कप्स भी यही कहता है कि जो पास्ट में चला गया उसके बारे में सोच के कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उससे मुंह मत फेरिए, जो चला गया उस पर फोकस मत करिए, जो है उसकी तरफ देखिए एंड उसके बारे में सोचिए। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अभी आएंगी उसके बारे में आप सोचिएगा। 4 ऑफ स्पोर्ट्स आया है तो आपको थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा रिलैक्स करने की ज़रूरत है एंड एक सरेंडर करिए डिवाइन को कि जो होगा देखा जाएगा, भगवान मेरा कुछ बुरा नहीं करेगा। तो एक यूनिवर्स को आप सरेंडर करिए। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो 9 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि आपके पास पैसे तो बहुत होंगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी निकालोगे, क्लासी लाइफस्टाइल जियोगे, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी एंड बहुत ही लेविश लाइफस्टाइल आप जियोगे। एस ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, नया जॉब लग सकता है या फिर नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हो सकता है। अगर आपका बहुत टाइम से पैसा अटका हुआ था तो वो भी आपको डेफिनेटली ये वीक में मिल सकता है। एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो आप कहीं पर ट्रैवल भी कर सकते हो, रिलोकेट भी कर सकते हो एंड कहीं पर घूमने फिरने भी जा सकते हो, वेकेशंस पर भी जा सकते हो, नए ऑफिस में शिफ्ट हो सकते हो, कहीं पर रिलोकेट कर सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए ना तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से स्कॉर्पियो ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं आपके लिए एंड 3 कार्ड्स थोड़े से प्रॉब्लमेटिक आए हैं। तो स्टार्टिंग में ही मैं एवरेज बोलूँगी। करियर वाइज भी वैसे तो एवरेज था, बट क्योंकि पैसे हैं आपके पास इतने इसलिए मैंने पॉजिटिव टू एवरेज बोल दिया। बट रिलेशनशिप वाइज तो एवरेज वीक ही जाएगा, कुछ भी कर लीजिए। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्ड ही 4 ऑफ कप्स आया है तो आप लड़ाई झगड़े कर सकते हो। अब बेसिकली आप अपने एक अलग दुनिया में ही जी रहे हो, आपको किसी के इमोशंस की कोई पड़ी नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है एंड आप बस अपने एक अलग दुनिया में एक अलग अपने जोन में जी रहे हो। 5 ऑफ कप्स आया है तो किसी चीज़ का दी एंड हो सकता है, कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो सकता है, कोई सैडनेस भरी सिचुएशन आपकी ख़त्म हो सकती है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपको एक टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है, अपने आप को भी, अपने पार्टनर को भी एंड अपने रिलेशनशिप को भी। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका फोकस अपने सेल्फ लव और सेल्फ केयर पर ज़्यादा रह सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो तो आपका नया रिश्ता स्टार्ट हो सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे जहाँ पर आप काम करते हो वहाँ पर।
एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स भी ये कहता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होने के चांसेस हैं अगर आप चाहो तो। अगर आप बड़ा दिल रखकर सब कुछ लेट गो कर लो तो चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको हेडेक हो सकता है, फुल बॉडी पेन हो सकता है, ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है। आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है एंड एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, तो अपने खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखेगा। तो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से स्कॉर्पियो एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से स्कॉर्पियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Pisces coming week आपका in terms of career, relationship as well as health कैसा रहेगा। सो Pisces आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन। सो Pisces जिसके आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकान के ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आ गए हैं। तो मतलब द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो पूरी दुनिया आपके कदमों में रहेगी, मैजिशियन का भी कार्ड आ गया है तो आप एक मैजिकल मैनिफेस्टर की तरह साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके हर एक सिचुएशन से निकल ही जाओगे, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक चुटकी में आप निकाल लोगे। पेंटिकल्स के भी दो कार्ड्स आए हैं, इन्फिनिटी का सिंबल भी आया है तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अगेन आपका इंट्यूशन भी बहुत स्ट्रांग रहेगा तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ नहीं आ सकते। नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो करियर वाइज आपके अंदर एनर्जी है, एंथुजियाज्म, क्रिएटिविटी सब कुछ है। सो पाइसेस आपके लिए कुछ भी बुरा बोलने जैसा नहीं है। हाँ, रिलेशनशिप वाइज थोड़े बहुत इश्यूज़ आ सकते हैं क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स है तो अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ रहेंगे, एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लोनलीनेस फील हो सकती है, सैडनेस फील हो सकती है। पास्ट में आपके साथ जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो, बट इवेंचुअली सब कुछ मैनेज हो जाएगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके लिए, तो ये कार्ड कहता है कि आपके लिए करियर वाइज ट्रैवलिंग हो सकता है, आपको बिजनेस ट्रिप्स एंड बिजनेस टूर्स पर जाना पड़ सकता है, काम के लिए करियर के लिए ट्रैवल आपको बहुत करना पड़ेगा। आपको बस ओवर अग्रेसिव नहीं होना है एंड जोश में होश ना खो बैठे आप, ये चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि आप करियर वाइज बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव रहेंगे, विल पावर आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप हर एक सिचुएशन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम में आप नहीं फंसेंगे, करियर वाइज आप बहुत आगे जाएंगे। एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो 7 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, जो भी आपने अचीव किया है अपने खुद के मेहनत से अचीव किया है एंड आगे भी आपका यही फोकस है कि मैं 1 रुपये का 1000 रुपये कैसे करूं। प्लस आपके लिए द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा, किसी भी चीज़ की आपको कमी महसूस नहीं होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो अगेन आपके लिए फाइनेंशियली आप बहुत आगे जा सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपके पास पैसे बहुत होंगे, आप डोनेशंस बहुत करेंगे, चैरिटी बहुत करेंगे, आप बहुत अपने करियर में आगे जा सकते हो। एंड मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो इट हैज़ इन्फिनिटी का सिंबल तो इट रिप्रेजेंट्स फाइनेंशियल अबंडेंस। तो आप मतलब लाइक अ मैजिकल मैनिफेस्टर, आप अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन एक चुटकी में निकाल लोगे, डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे, अपनी प्रॉब्लम्स तो आप सॉल्व करोगे ही, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप इजीली एक चुटकी में सॉल्व कर सकते हो। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से पाइसेस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए ना तो फर्स्ट का नाइट ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आपको ओवर अग्रेसिव नहीं होना है, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, गुस्सा नहीं करना है, अपने अग्रेशन पर आपको कंट्रोल रखना है। द वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आपका थोड़ा कार्मिक फेज भी चल रहा है, तो जो लोग भी फालतू के लोग हैं उनको अपनी लाइफ से आप चलते बनने देना, जो आपकी लाइफ में आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपके लिए ठीक नहीं है, उनको अपनी लाइफ से आप जाने दो। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप थोड़ा सा सैडनेस फील कर सकते हैं, लोनलीनेस फील कर सकते हैं, थोड़े से आप मन से दुखी रह सकते हो, पास्ट में आपके साथ जो बुरा हुआ है उस वजह से आप एकदम स्टोन हार्टेड पर्सन की तरह बिहेव कर सकते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकते हैं, थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पाएगा आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। बट क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा,
तो उतना आप अपने पार्टनर को टाइम भी नहीं दे पाओगे, उस वजह से भी थोड़े बहुत इश्यूज़ रह सकते हैं। एंड मैजिशियन का कार्ड फाइनल कार्ड कहता है कि आपको थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होने की ज़रूरत है। थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होकर अगर आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके अपने रिश्ते को आप बचा सकते हो तो बचा लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से पाइसेस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको ट्रैवलिंग करना पड़ेगा, उसकी थकावट रह सकती है, आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है। एंड रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम डेफिनेटली रहेगा, मतलब स्पाइनल इश्यूज डेफिनेटली रहेगा, पीठ दर्द डेफिनेटली रहेगा। बाकी नथिंग सीरियस। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से पाइसेस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर से पाइसेस ओवरऑल अ पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for water signs. Follow me on Instagram, Healings with Ashwini, Candle Healing, Spellcasting and Tarot consultations के लिए please do contact me. Also, please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.